अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ कि जब मैंने अभी न्यूज़पेपर खोला द हिंदू, तो उसमें जो हेडलाइन थी वो थोड़ा सा मतलब उसने मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ किया। तो इस हेडलाइन की मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि मतलब गवर्नमेंट कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दे रही है। ठीक है, पहले मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अपने दूसरे फ़ोन पे फोकस करूंगा अपने कैमरा से। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हेडलाइन क्या लिखती है। हेडलाइन लिखती है कि पोस्ट लॉकडाउन इंडियाज इन्फेक्शन ग्रोथ रेट हैज़ स्लोड डाउन। ठीक है, अर्लियर केसेस were doubling every 3 days, now it is 6.2 days, says सेंटर। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सेंटर क्या बोल रहा है। मैंने आपको हेडलाइन दिखाई, द हिंदू न्यूज़पेपर है। ठीक है, सेंटर बोल रहा है कि मतलब अभी जो डबलिंग रेट है केसेस की वो 6 दिन है। अर्लियर इट यूज टू बी 3 days, मतलब पहले 3 दिन में केसेस डबल हो रहे थे, अभी 6 दिन में डबल हो रहे हैं। दैट मीन्स गवर्नमेंट आपको ये बताना चाहती है, मतलब दे वॉन्ट टू मेक यू फील गुड कि आप टेंशन नहीं लो, हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट द हेडलाइन सेज। बट मोस्ट सरप्राइजिंग बात मैं आपको बताऊंगा कि मतलब जब लॉकडाउन हो गया इंडिया में 24 मार्च, उस टाइम इंडिया में केसेस थे करीबन 550, 500 से ऊपर थे। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट के हिसाब से जो है हेडलाइन बोल रही है कि मतलब केसेस उस टाइम 3 दिन में डबल हो रहे थे, अभी 6 दिन में डबल हो रहे हैं, तो उस टाइम 500 केसेस थे। दैट मीन्स नेक्स्ट 3 डेज में फिर से 500 केसेस बढ़ेंगे। अगर हम थोड़ा सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे तो उसके हिसाब से मतलब एक दिन में 160 170 के करीब केसेस बढ़ रहे हैं, न्यू केसेस। ठीक है, अभी हमारे पास 14,000 से ज़्यादा केसेस है, 14,000 केसेस, मोर देन 14,000 केसेस हमारे पास है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि अभी हम अच्छा कर रहे हैं, तो मतलब दे वांट टू मेक यू फील गुड थ्रू दिस हेडलाइन कि मतलब अभी हमारे पास जो केसेस है वो 6 डेज में डबल हो रहे हैं। पहले 3 दिन में हो रहे थे, बट 3 दिन में जब डबल हो रहे थे, भाई आप सोचो कि उस टाइम केसेस कितने थे। अभी केसेस है 14,000। ठीक है, अगर हम ये मान के चलें कि मतलब नेक्स्ट 6 डेज में और 14,000 केसेस बढ़ेंगे, दैट मीन्स नेक्स्ट 6 दिन के बाद हम 28,000 पे होंगे। दैट मीन्स एक दिन में हमने ऑन एन एवरेज 23 to 2400 केसेस बढ़ाए हैं। दैट मीन्स अर्लियर हम मतलब 150 केसेस बढ़ते थे या 250 केसेस बढ़ते थे, अभी 2,500 केसेस बढ़ रहे हैं। बट स्टिल गवर्नमेंट इज गिविंग यू द स्टेटमेंट कि इन्फेक्शन कम हो रहा है। मतलब सीधे हिपोक्रेसी बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। मतलब आप ये स्टेटमेंट मतलब इट इज अ शेयर आयरनी। ठीक है, तो मैंने ये बात आपको इसलिए बोली कि आप देखो मतलब गवर्नमेंट स्टेटमेंट कैसे दे रहा है। मतलब व्हाट डू दे थिंक कि हु फॉर द पीपल हु आर रीडिंग देम। मतलब गवर्नमेंट क्या सोच रहा है कि मतलब लोगों को क्या समझ के रखा है गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब आप कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार मैं न्यूज़पेपर को मतलब क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहा हूँ। मतलब दिस इज़ नॉट अ फेक न्यूज़। ठीक है, फेक न्यूज़ नहीं है न्यूज़पेपर को मतलब क्रिटिसाइज करना। इस बात पे मतलब बात ही नहीं, मतलब पॉइंट ही नहीं बनता है, क्योंकि न्यूज़पेपर का काम होता है, एक अच्छे जर्नलिज्म का काम होता है ये कि फैक्ट्स को पब्लिश करना, फैक्ट्स को रिपोर्ट करना। वो उन्होंने किया है। ठीक है, उन्होंने अपना काम किया है। बट गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी देखिए आपकी। मतलब 3 दिन अर्लियर 3 दिन में केसेस डबल हो रहे थे, अभी 6 दिन में हो रहे हैं। लेकिन भाई ये तो सोचो कि पहले 500 केसेस थे, अभी 14,000 केसेस है। कल को फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे कि 10 दिन में अब हम केसेस डबल कर रहे हैं, कल आपके पास 1 लाख केसेस होंगे, 10 दिन के बाद 2 लाख होंगे। दैट मीन्स कि हमने रेट स्लो कर दिया। आप ये सोचो कि नेक्स्ट 10 दिन में आप 10,000 लोगों को पर डे दाखिल कर रहे हो। मतलब 10,000 न्यू केसेस आर बीइंग एडेड अप इनटू द सिस्टम एवरी डे। ठीक है, तो उस टाइम भी आप बोलोगे कि मतलब ये जो है केसेस मतलब अभी हम 6 दिन से 10 दिन पहुंच गए, लेकिन उस टाइम केसेस होंगे 1 लाख। 1 लाख को 2 लाख पहुंचने में 10 दिन लगेंगे। लेकिन उस 10 दिन में जो है मतलब अगर हम फिर से सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे तो मतलब दिन में आप 10,000 केसेस ऐड कर रहे हैं, अभी आप 2,500 ही कर रहे हो, पहले आप 150 कर रहे थे। मतलब सीधे हिपोक्रेसी बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है। लॉकडाउन इज द ओनली सोल्यूशन एज ऑफ नाउ जो गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि हमारा
जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना इल इक्विप्ड है कि मतलब हम लॉकडाउन के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब दुनिया मतलब सीधे बिगर इकोनॉमीज, लार्जर इकोनॉमीज, वेस्टर्न इकोनॉमीज जो है वो खत्म हो गई है, तो मतलब हमारी तो बात ही नहीं है। ठीक है। और देखिए कि बजट में आप कितना एलोकेट करते हो मतलब अपने हेल्थ सेक्टर के लिए, मतलब इट इज़ मीगर। ठीक है। तो अभी फिर एक्सपेक्ट करना, देखिए हम वी आर ट्राइंग टू फ्लैटन द कर्व। फ्लैटन द कर्व मीन्स कि हम केसेस को इसलिए बढ़ाना नहीं चाहते हैं कि मतलब केसेस इतने बढ़ जाएं कि हमारे हॉस्पिटल्स की जो कैपेसिटी है मतलब वो मतलब फिर हम उसको कैटर ना कर पाएं। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट और सरप्राइजिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि देयर आर सम कंट्रीज लाइक फॉर एग्जाम्पल इसराइल है, कनाडा है, मतलब जिन्होंने 1000 केसेस से पहले लॉकडाउन किया था, एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। जब हमने लॉकडाउन किया हमारे पास 500-550 केसेस थे। ठीक है। देर आर मतलब मेनी अदर कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल इसराइल है, कनाडा है, यू कैन गूगल इट अप। तो बट ये इंपॉर्टेंट चीज है मतलब सोचने की कि हर कंट्री ने ऑलमोस्ट, उनमें से बहुत सारी कंट्रीज ने जो है डिक्रीज किया हुआ है ग्राफ को, मतलब डिक्रीज हो गया उन पे लॉकडाउन के बाद। लेकिन इंडिया एक ओनली कंट्री है जहां पे इंक्रीज हो रहा है लॉकडाउन के बाद। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये बात मतलब गवर्नमेंट नहीं बोल रही है हमें, मतलब कि लॉकडाउन के बावजूद भी हमारे पास जो है केसेस इंक्रीज क्यों हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। वी डोंट नो कि कौन बीमारी फैला रहा है, वो फैलाते जा रहा है और हम उसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब टेस्टिंग हम नहीं कर रहे हैं, उसको छुपाने के लिए वो गवर्नमेंट आपको ये नहीं बताएगी कि मतलब लॉकडाउन होने के बावजूद भी हमारे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आज जब मैंने सुबह मतलब अभी इनफैक्ट न्यूज़पेपर खोला तो मैंने ये चीज़ देखी, तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ा सा मतलब अपने जो मतलब मुझे देखते हैं अपने वेल विशर्स, तो मतलब उनको मतलब ये बात थोड़ा सा समझा दूं कि मतलब गवर्नमेंट कैसे कैसे हिपोक्राइट्स मतलब दिस इज एन आयरॉनिकल स्टेटमेंट दे हैव गिवन। ठीक है। तो इंशाल्लाह स्टे होम, स्टे सेफ। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।